हेलो दोस्तों। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 13 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के बारे में बात करूँगा और उस प्रभाव से कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है तो उसके सूत्र के बारे में बात करूँगा। और जूल का नियम क्या है और जूल ने किसको आधार मानकर कितने नियम दिए हैं, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता क्या है। देखो, यहाँ पर जब हम कोई कंडक्टर लेंगे, उस कंडक्टर का कोई ना कोई प्रतिरोध होगा। हमने मान लिया आर प्रतिरोध है। हमने उस कंडक्टर के अक्रॉस विभवांतर लगाया, विभवांतर के कारण उसमें धारा प्रवाहित हुई, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो प्रतिरोध है वो उस धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। तो क्या होगा, पोटेंशियल के द्वारा जो प्रवाहित धारा है वो उस कंडक्टर को गर्म करने लगती है। हम इसे और डीपली समझे तो कह सकते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर पोटेंशियल द्वारा बल लग रहा है। देखो, बल लगने का कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स विस्थापित होंगे तो मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ जो ऊर्जा है वो हम मानते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर एक प्रतिरोध की एक परत है, ऐसे मान के चलते हैं, समझ में और जल्दी आएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उस परत में टकराएंगे और वहां पर वो सारी की सारी ऊर्जा खो देंगे। तो वो कुछ ना वो जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों के पास वो किसी ना किसी फॉर्म में तो निकलेगी, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। तो हम कह सकते हैं वो जो ऊर्जा है यहाँ पर हीट के रूप में उस कंडक्टर को गर्म कर देती है। तो यही जो इफेक्ट होता है कंडक्टर का गर्म होना, यही होता है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। मैं इस पूरे स्टेटमेंट को अब लिख देता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध आ रहा है, हमने पोटेंशियल लगाया जिसके कारण इस कंडक्टर में धारा प्रवाहित होगी। तो अब हम पढ़ते हैं, किसी चालक जिसका प्रतिरोध आ रहा है में धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत भाग बल या विभवांतर को कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य का कुछ भाग विद्युत धारा के रूप में चालक के प्रतिरोध के कारण वह हो जाता है। ये मैंने बताया आपको, चालक के प्रतिरोध के कारण जो ऊर्जा वह है, इस प्रतिरोध के कारण जो ऊर्जा वह है यह कंडक्टर में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होने लगती है और ये जो कंडक्टर है चालक गर्म होने लगता है, मतलब कि ये कंडक्टर गर्म होने लगता है। यही घटना क्या कहती है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाती है। आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे विद्युत धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसका सूत्र क्या होगा, मतलब उसकी कितनी वैल्यू होगी उत्पन्न ऊष्मा की। तो यहाँ पर मैंने कंडक्टर लिया है जिसका प्रतिरोध R है, विभवांतर V लगाया जिसके कारण इस कंडक्टर के अंदर I एम्पीयर की धारा बहेगी। अब देखो, मैंने बताया था कि इस विभवांतर को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है इस धारा को इस कंडक्टर में से प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये धारा को रोकता है। तो ये जो कुछ ना कुछ कार्य है क्या होगा कि इसमें वह हो जाएगा। तो यही जो वह कार्य है या फिर हम कह सकते हैं वह ऊर्जा जो होगी W, वो हमारी होगी एक तो विभवांतर V और आवेश Q। या फिर हम कह सकते हैं, देखो ये जो धारा है, धारा और समय के गुणनफल क्या होता है हमारा आवेश। तो हम यहाँ पे आवेश लेके चलेंगे क्योंकि W बराबर V इंटू Q, हमने ये सूत्र पढ़ रखा है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखिए Q बराबर IT है तो VIT, तो हमारा ये वह ऊर्जा जो होगी W बराबर VIT होगी जूल। इस कंडक्टर के अक्रॉस यदि हम ओम के नियम से देखें, V बराबर IR, एक ये सूत्र होता है और एक I बराबर V अपॉन R। जब इन वैल्यू को इस सूत्र में रखेंगे तो हमें ये सूत्र प्राप्त होंगे। आप चाहो तो रख के देख सकते हो इस वाले सूत्र में, तो आपको यही दोनों वैल्यू प्राप्त होंगी। अब ये जो हमें सूत्र की वैल्यू प्राप्त हुई है ये हमारी व्यय ऊर्जा है और हमें बात करनी है कि ऊष्मा कैसे प्राप्त होगी। देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल के, या फिर 4.2 जूल ना कहकर हम कह सकते हैं 4.186 जूल। देखो, जूल मात्रक होता है ऊर्जा का, कार्य का, और जो कैलोरी मात्रक होता है वो हमारा होता है ऊष्मा का। तो हम कह सकते हैं यदि हम 1 जूल की वैल्यू यहाँ से निकालें, 1 जूल की वैल्यू यदि हम निकालें तो क्या होगा, 4.186
और इनटू में आएगा कैलोरी। कैलोरी तो यदि हम 1 जूल के स्थान पर इस वाली वैल्यू को इन तीनों सूत्र में भी रखें तो हमें ऊष्मा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम मानते हैं, माना उत्पन्न ऊष्मा H है, उत्पन्न ऊष्मा H है, तो हम कह सकते हैं H बराबर कोई भी एक वैल्यू ले लो W की। W बराबर हमें पता है VIT है और हम भाग करेंगे इसे तो क्या बनेगा 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। तो यह सूत्र हमें प्राप्त होता है ऊष्मा का। अब ये एक बार और बता देता हूँ। देखो, हमें पता है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। हम कह सकते हैं इसे 4.186 जूल भी। तो यहाँ से यदि हम 1 जूल की वैल्यू निकालें तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी कैलोरी में। और जूल तो मात्रक होता है कार्य का या फिर ऊर्जा का, जो कैलोरी मात्रक होता है वो ऊष्मा का होता है। तो हम कह सकते हैं यदि 1 जूल के स्थान पर इस वाली वैल्यू को रखें इन तीनों में से किसी में भी, तो क्या होगा, जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, जो हमें सूत्र प्राप्त होगा वो हमारा होगा ऊष्मा का। तो हमने ये W बराबर VIT है, अगर हम यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि W अपॉन 4.2, या फिर हम कह सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R T अपॉन 4.2 इंटू में, या फिर हम कह सकते हैं I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी। तो हमें 3 सूत्र प्राप्त होते हैं उत्पन्न ऊष्मा के कारण, जो विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो उसके हमें 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। तो अब देखते हैं जूल्स लॉ को। देखो, हमने पढ़ा है कि किसी चालक में धारा प्रवाह के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा है वो H बराबर I स्क्वायर RT अपॉन में 4.86 कैलोरी होती है। अब इसी सूत्र को आधार मानकर जूल्स ने 3 नियम दिए। तो मैं 3 नियम को लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो जूल ने 3 नियम दिए थे, ये वाले जो मैंने लिख दिए आपके सामने। तो पहला नियम क्या कहता है, यदि कोई R नियत वाला कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध मतलब नियत है, यदि उसमें हम नियत समय के लिए धारा प्रवाहित करें, नियत समय के लिए, तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। पहले नियम ये कहता है। जो दूसरा नियम कहता है वो है कि यदि किसी कंडक्टर में नियत समय के लिए नियत धारा प्रवाहित करें, मतलब कि कांस्टेंट समय के लिए कांस्टेंट धारा प्रवाहित करेंगे, जो उत्पन्न ऊष्मा है वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी। जो तीसरा नियम है, और जो तीसरे नियम में ये कह रहा है कि किसी चालक की जो उत्पन्न ऊष्मा है वो समय के समानुपाती तब होती है जब उस कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उस कंडक्टर का प्रतिरोध दोनों चीज नियत हो। तो यदि हम इन तीनों समीकरणों को एक साथ मर्ज कर दे तो जो उत्पन्न ऊष्मा है H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT हो जाएगी। और जब हम घटाएंगे तो 1 जूल्स कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4.186। तो हम कह सकते हैं I स्क्वायर RT ये कैलोरी। तो हम कह सकते हैं कि H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT अपॉन 4.186 कैलोरी। यही जो नियम था, यही जूल्स का नियम था। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जो बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।